वेलकम टू सुजाता किड्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी जो भी काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं मोबाइल देखूंगा, मैं खेलने जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं घर जाऊंगा, यानी जो भी हम सेंटेंस यानी बात करते हैं और इसके हिंदी में आता है गा गे गी, वो आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा, यानी फ्यूचर में गाना गया अभी गाने वाला है, तो ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन में करना है, पहले नेगेटिव कर लेते हैं, वह गाना नहीं गाएगा, वह गाना नहीं गाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगा। अगर इसी को मुझे क्वेश्चन में करना है, क्या वह गाना गाएगा, क्या वह गाना गाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम? विल ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगा। ये विल को हमें पहले लिखना है, विल ही सिंग अ सॉन्ग। तो फ्यूचर टेंस काफ़ी इजी है, बस आपको देखना है कि यहाँ किस, अगर विल आ रहा है, विल के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, सिर्फ विल आ रहा है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे हमने बताया आपको कि जहाँ भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वर्ब बताते हैं, जैसे मैं गाना गाऊंगा, मैं नहाने जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगा, जिसके भी एंड में गा गे गी आता है हिंदी बोलते समय, वो हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। और इंग्लिश में कैसे करेंगे हम? जैसे ही विल गो टू प्ले, वह खेलने जाएगा, वह खेलने जाएगा। बस हमें यहाँ पे कुछ भी हमें खाली विल ध्यान देना है और वर्ब ध्यान देना है, वह खेलने जाएगा। ऐसे लिखेंगे हम, ही विल गो टू प्ले। यानी सिंपली यहाँ पे हमें ये भी नहीं देखना है कि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है प्लूरल है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें विल लगाना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और जो हमारी क्रिया है वर्ब हो रहा है वो हमें लगाना है। जैसे वह पढ़ने जाएगा, ही विल गो फॉर स्टडी, वह पढ़ने जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कि वह खेलने जाएगा, या मैं खेलने जाऊंगा, आई गो फॉर प्ले, मैं खेलने जाऊंगा। तो सबसे इजी है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से नाम से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काम फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा। बोलते हैं ना कई बार हम बात में, अरे वो तो अभी तक सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह डांस कर रहा होगा, वह रो रहा होगा। टीचर किसी बच्चे को डांट देते तो हम नहीं बोलते कि वह रो रहा होगा। तो सिंपली जिसके भी एंडिंग में रहा होगा, रही होगा आएगा, वो बताए सिंपल फ्यूचर टेंस। वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, यानी हम वहाँ पे विल के साथ बी लगाएंगे प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ही विल बी सिंगिंग, वह गा रहा होगा, या शी कर दीजिए, शी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी, वह गा रही होगी। या वे सो रहे होंगे, तो दे विल बी स्लीपी। टीचर पढ़ा रही होगी, यानी हम अजूबा टीचर भी पढ़ा रही होगी, तो टीचर विल बी टीचिंग, टीचर विल बी टीचिंग। यानी हमें बस कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना है? विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया, कर रहा होगा, जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब भी आए। और इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे? विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो ये हमारा हो गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस हमने ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा होगा, जो भी काम पूरा हो चुका होगा।
अभी इससे मैंने बोला चुका होगा, तो सेम चीज मुझे फ्यूचर में यूज करना है, जो जिसको हम बोलेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जिसके एंड में आता है। वह सो चुका होगा, ये कई बार हम बातों में, वो तो अभी सो चुका होगा, मम्मी खाना बना चुकी होगी, वह खा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। यानी हम फ्यूचर में जैसे काम हम फ्यूचर में उसके साथ कर लिया होगा, तो जो फ्यूचर में हम बताते समय बोलते हैं कि काम पूरा हो गया होगा, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा। इसको कैसे हम चेंज करेंगे? वह सो चुका होगा। यानी फ्यूचर में जैसे किसी से बात करते हुए देखिए, अरे वो तो अभी तक सो चुका होगा, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगी ही विल हैव। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। ओके, तो यहाँ पहले हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, तो he will have studied। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों देखते समय एक चीज तो ध्यान रखना होगा कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं वहां पर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो आप जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, फ्यूचर टेंस में अगर आप देखेंगे तो ध्यान देंगे कि विल हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे ही आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल हैव दिखे, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि ये भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो ये क्लियर हो गया है। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अभी कोई हार्ड नहीं है, वह नहीं पढ़ चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव स्टडीड, he will not have studied। वह नहीं पढ़ चुका होगा, वो घर नहीं पहुंच चुका होगा, बोलते ना अरे अभी तक तो नहीं घर पहुंच चुका होगा, तो he will not have। अब go का थर्ड फॉर्म क्या है? gone। he will not have gone to home, वो घर नहीं पहुंच चुका होगा। बस हमें जब भी नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे तो will के बाद हमें not लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज जैसा था वैसे ही रखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सेम जैसे अभी तक आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज किया, सीन्स और फॉर वैसे यूज करना है, बस इससे थोड़ा मिलता जुलता आएगा कंटिन्यूअस से। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वो सुबह से खेल रहा होगा। यानी जब भी हम बात करते हैं और अज्यूम करते हैं कि भाई वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ चुका होगा, वो 2 घंटे से सो चुके होंगे, यानी जब भी हमारे सेंटेंस में ऐसा आएगा कि भाई वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा और 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। सेम वही करना है हमें। ही विल, जैसे मैंने आपको बताया, ही विल हैव बीन स्टडीड। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, टाइम नहीं निश्चित है, सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग 2 बजे से 3 बजे से, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर का। ही विल हैव बीन स्टडीड फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से नाच रही होगी, वह 1 घंटे से नाच रही होगी, वह 1 घंटे से नाच रही होगी। राइट, अब हम क्या लिखेंगे? शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से नाच रही होगी। वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 बजे से खेल रहा होगा। सेम हमें वही करना है। He will have
been playing since 2 o'clock. Since 2 o'clock. बस यही मैंने हर बार आपको बताया, जब टाइम फिक्स है तो सीन्स का यूज करेंगे, टाइम फिक्स नहीं है कब से कर रहा है तब हम फॉर का यूज करेंगे। और सेम इसमें आपको पहचानना रहेगा, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें विल हैव बीन आएगा, बस यही ध्यान रखना है, विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस और उसके सभी टाइप्स को मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई डाउट्स है, बट उसके पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ कि आपको जितने भी मैंने टाइप्स बताए फ्यूचर के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, और भी मेरे आगे की वीडियो में, तो आप एटलीस्ट में 10-10 सेंटेंस तैयार करिए और फिर देखिए टेंस सीखना सबसे ईजी है। एक बार आपने 10-10 सेंटेंस बना दिए ना, तो टेंस से ईजी कुछ नहीं है। आपको टेंसेस अगर आ जाते हैं तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं, क्वेश्चन टैग कर सकते हो, अदर्स भी जो भी ग्रामर के हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि टेंस के अगर सभी टाइप्स मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिए, मैं आपको श्योर बोलती हूँ कि आप एक्टिव पैसिव से लेके और भी जो ग्रामर है काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।